दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। इस पोर्शन में हम देख रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज। तो इसमें से हम लगभग डेली 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी हो सकेंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चन थोड़े से लंबे होते हैं। इस वजह से इन्हें अच्छे ढंग से देखने की कोशिश करेंगे और प्लीज़ आप इन्हें बार बार पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो योजनाओं के बारे में है। योजनाओं में से किन्हें लघु बचत योजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका लोक भविष्य निधि, डाकघर मासिक आय योजना, डाकघर सावधि जमा योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या किसान विकास पत्र। तो निम्नलिखित कूट हैं ये, इनमें से आपको बताना कौन कौन सा सही है। 1, 3, 4, 5 या आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका सारे सही। सारे सही हैं इसके। और इसका जो है एक तरह से विश्लेषण जो दिया है वो ये रहा। मौद्रिक नीति के प्रभावी संचरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों द्वारा छोटी बचत दरों में कटौती करने और इन्हें बाजार दरों के साथ लाने के लिए दबाव डालते रहे हैं। हाल ही में सरकार ने बैंकों की, आप इन्हें पढ़ लेना पॉज करके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भू इंजीनियरिंग शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? पहला है पर्यावरण अनुकूल खनन तकनीकों का अनुप्रयोग। दूसरा, वायु में ऊष्मा परावर्ती कणों को अधिक करना। तीसरा, भवनों और निर्माण प्रयोजनों के लिए पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का अनुप्रयोग। चौथा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फांसने यानी ट्रैप के लिए महासागरों में सल्फर कणों का फैलाव। तो जो आपका आंसर होगा वो है आपका वायु में ऊष्मा परावर्ती कणों को अधिक करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैव आवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जो खाद्य श्रृंखला में घटित होती है। इसके घटित होने के लिए प्रदूषक के लिए निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? दीर्घजीवी, गतिशील, वसाओं में घुलनशीलता। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1, 2, 2, 3, 2 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका ये तीनों ही होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से टैगा वनों में झाड़ीदार वनस्पतियों की विरल समृद्धि हेतु योगदान करने वाले कारक कौन से हैं? पहला, सूर्य की सीधी किरणों की अनुपस्थिति और ग्रीष्म ऋतु की लघु अवधि। दूसरा है आपका अत्यधिक निच्छालिता मृदाएं। तीसरा, सदाबहार वनस्पति जिसमें पत्ते कम झड़ते हैं। चौथा, पत्तियों के कूड़े करकट की उच्च अपघटन दर। तो इसका जो आंसर होगा 1, 2, 3 होगा, ये चौथा नहीं होगा। पत्तियों के कूड़े करकट की उच्च अपघटन दर, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करिए। सुनामी, अम्ल वर्षा, जलवायु परिवर्तन, प्राथमिक जैविक अनुक्रमण, द्वितीयक जैविक अनुक्रमण। उपयुक्त में से किसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हो सकती है? तो इसका आंसर इसमें इन पांचों में से कौन सा होगा? 1, 3, 4, 2, 5 या फिर सारे। तो इसका आंसर जो है सारे। ज़्यादातर जो टेस्ट सीरीज का जो बेस होता है बताने का, वो आपको एक तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। तो आप इन्हें अच्छे से देख लें, बाई चांस कोई दूसरा ऑप्शन में आ जाए तो फंसे ना। इस वजह से ये सारे के सारे आंसर सही हैं इसके। नेक्स्ट देख लेते हैं। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह केवल नागरिकों पर लागू होता है और विदेशियों पर लागू नहीं होता है। दूसरा, किसी भी मूल कर्तव्य के प्रवर्तन हेतु कोई विधान अधिनियम नहीं किया गया है। तीसरा, अन्याय के प्रतिरोध का कर्तव्य मूल कर्तव्यों का एक भाग है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका हो जाएगा आपका केवल पहला सही है इसका, यानी यह केवल नागरिकों पर लागू होता है, विदेशियों पर लागू नहीं होता। और ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि विधान अधिनियम से तो नहीं किया गया था इसका, यानी कि कानून
लागू नहीं करवा सकता, ये राज्य के ऊपर डिपेंड है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो हो ही नहीं सकता, अन्याय का तो है ही नहीं मौलिक कर्तव्यों में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋतु पुनर्संरचना हेतु रणनीतिक ऋतु पुनर्संरचना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस योजना को ऋण पुनर्संरचना, ऑप्शन है इसका, इस योजना में ऋण के एक अंश को इक्विटी यानी कि शेयर में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत पुनर्संरचित ऋणों को गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए के रूप में व्यवहृत नहीं किया जाता। तो कौन सा सही है इसमें से? इसमें आंसर होगा आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका यह है आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है इसका, यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकार दोनों को किसी भी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, वितरण और साथ ही उनकी कीमतों को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश और उर्वरक नियंत्रण आदेश इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। इसको आप अच्छे से देख लें क्वेश्चन को, इसकी ज़्यादा चांस हैं बनने के, एक तरह से मान के चलिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भारतीय कला के संदर्भ में वंग शैली, ये इम्पोर्टेंट है, वंग शैली क्या थी? तो ये इसका ऑप्शन है, पूर्वी भारत की मंदिर वास्तुकला का एक प्रकार। दूसरा ऑप्शन है, उत्तर पूर्व भारत के भित्ति चित्रों का एक प्रकार। तीसरा है, मध्य भारत की फ्रेस्को चित्रकला का एक प्रकार। या फिर चौथा ऑप्शन है, दक्षिण भारत की बुनाई तकनीक का एक प्रकार। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका ये पूर्वी भारत की मंदिर वास्तुकला का एक प्रकार। तो ये लगभग उड़ीसा में है, ये जो शैली है इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मानव जनित कारक भारत में भूमि अवक्रमण के लिए उत्तरदायी हैं या अवनयन के लिए उत्तरदायी हैं? तो पहला है झूम कृषि, दूसरा भूमि उपयोग में परिवर्तन, तीसरा है खनन और चौथा है आपका उच्च तीव्रता वाले मानसून। तो निम्नलिखित में से कौन से जो इन ऑप्शनों में से सही हैं? तो 1 2 3 और बाकी के जो भी हैं मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है इसका ए, 1 और 2, एक सेकेंड, आंसर है इसका एक और बी आंसर है इसका, एक सेकेंड, ये वाला, यानी कि 1 2 3 झूम कृषि, भूमि उपयोग में परिवर्तन और खनन, उच्च तीव्रता वाले मानसून एक तरह से ये अवनयन के भूमि अवनयन के कारण नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम डेली लगभग 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन विजन आईएएस वाले बहुत काफ़ी हैं और मैं चाहूँगा कि इनके बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से डीपली पढ़ लें, बुक निकाल लें और बुक में से एक एक करके जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए उन ऑप्शनों को पढ़ें और अच्छे से कवर करें। इसी से आपका एक तरह से रिवीजन हो सकेगा, वरना आंसर देख लेना केवल इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बुक तो खोलनी ही पड़ेंगी। और बाकी की मेरी सीरीज चली रही है एनसीईआरटी, थोड़ा बहुत बता रहा हूँ मैं, उसे भी देख सकते हैं आप। आपको लगेगा कि छोटी चीज़ें, लेकिन क्वेश्चन लगभग वहीं से बनेंगे, ये मान के चलिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें, देखते रहें मेरा वीडियो। धन्यवाद।